अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि इस वक्त गैराज का टाइम है और गैराज पे इस वक्त काम जोश और खरोश से चल रहा है। तो एक मोटरसाइकिल आया हुआ था, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। बाइक दिखाएगा दानियल। ये बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल है अपने दौर का, और इसको तैयार करके रखा हुआ भी बहुत अच्छे तरीके से, कंडीशन में भी बहुत साफ़ सुथरा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा सीबी इस दौर के अंदर इतना साफ मोटरसाइकिल मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बेसिकली ये हमारे क्लाइंट है हैदराबाद सिटी के अंदर, इनकी रिहाइश है। आज से 5 साल पहले इनको ये बाइक हम लोगों ने रिस्टोर करके दिया था। तो ये 5 साल बाद हमारे पास दोबारा जो है वो कल हम लोगों के पास आया मोटरसाइकिल। और मज़े की बात ये है कि मोटरसाइकिल भी हम लोग ये खुद हैदराबाद से लेकर आए, और लेकर आने के बाद जो इसके काम है छोटे मोटे करके, और इंशाल्लाह ताला इसको वापसी उनके पास भेजेंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ की ये है कि 5 साल पहले मोटरसाइकिल जैसा गया था माशाल्लाह से वैसे ही आए। छोटे मोटे आपको पता है जनरल मेंटेनेंस के काम हर मोटरसाइकिल में आते हैं। खुशी इस बात की कि 5 साल पहले हमने इनको तैयार करके दिया था, यहाँ से चला के लेके गए थे मोटरसाइकिल, और आज 5 साल बाद कल रात को जब हम इसको वापस लेके आए तो वहाँ से इसको चला के लेकर आए। समझ ले 120-130 किलोमीटर रन होके आए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतना पुराना मोटरसाइकिल जब दिल करा सेल्फ मारा और लेके आप निकल गए। रिलायबल मोटरसाइकिल है, हीट के इश्यूज़ नहीं होते, और कैजुअल यूज़ के लिए बेहतरीन तरीन चीज़ है। तो अभी हम इसमें काम क्या क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता चलूँ। इसके फ्रंट फॉक्स जो है वो लीक हो गए थे, तो इनके शॉक्स की सील जो है हम लोग वो डालेंगे। ठीक है, इनके शॉक्स की सील डालनी है हमारे को, इनको सर्विस करना है और रेडी करना है। प्रॉपर तरीके दिखाएगा। शॉक्स की कंडीशन भी मैं आपको दिखा दूं कि किस कंडीशन के शॉक्स है, बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह। ये देखें, इन शॉक्स की बात ये अच्छी है कि इस दौर के अंदर ज़्यादातर मटेरियल जो वो स्टील के अंदर आया करता था, तो ख़राब नहीं हुआ करती थी ये चीज़ें, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा थी। अभी सर्विस हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और ये बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस देंगे। अभी तो ये बिल्कुल से खाली पड़े हुए, इनके अंदर ढग आ रही है। तो खैर, दूसरा काम क्या था इसके अंदर वो मैं आपको दिखाता चलूँ। दूसरा काम इसके अंदर ये था कि इसके ब्रेक्स वगैरह देखें, आपको जिसका शॉक दिखा दिया, ब्रेक्स वगैरह इसके क्लियर होंगे। ब्रेक लाइंस वगैरह देखेंगे, ब्रेक की सर्विसिंग करेंगे। ब्रेक सर्विस करने के बाद इसको तैयार करेंगे हम लोग, और इसकी फिटिंग करके कंप्लीट कर देंगे। अब तीसरा और मेजर काम जो हमारे को यहाँ तक मोटरसाइकिल लाने के लिए ऑब्ज़र्व किया हमने, मैं जो वीडियो है हैदराबाद से आते हुए की वो अटैच कर दूँगा, वो भी आप लोग देख लेंगे। तो जो हमने ऑब्ज़र्व किया उस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने वैसे बताया नहीं था कि ये चीज़ है, वो है ये चीज़। इस मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट जो है वो जल गई थी, तो रास्ते में हमें आते हुए ऑब्ज़र्व हो गया कि इन क्लच प्लेटों का टाइम पूरा हो चुका है। तो हम लोगों ने क्लच प्लेट्स जो है इसकी निकाल दी हैं, और ये उन क्लाइंट को नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्लच प्लेट्स को हम लोग सर्विस करेंगे, और क्लच प्लेट जो नई डालेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी क्लच प्लेट्स हो गई, ये इसकी प्रेशर प्लेट्स हो गई। तो बताने और दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि कल रात को मोटरसाइकिल हमारे पास आता है, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग इसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। और वर्क स्टार्ट कैसे कर देते हैं कि हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल है एट अ टाइम। अगर कोई चीज़ अवेलेबिलिटी का इशू है तो वो पहले ही क्लाइंट को हम लोग बता देते हैं कि जी इस मोटरसाइकिल के अंदर पार्ट्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जिन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, अब देखें हाजिर के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हमारे पास, क्वालिटी मैं आपको करीब से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। प्रेशर प्लेट्स आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग इसके अंदर डालेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। मोइज़ भाई हमारे जो है काम कर रहे हैं इसके ऊपर सफाई का। अब दिखाइएगा दानियल। तो क्लच प्लेट्स की कंडीशन में आप लोगों को दिखाया। तो क्लच प्लेट डालने से पहले देखें एक चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ दिखा रहा हूँ, कि देखें ये जगहें जो इसकी होती हैं, इन जगहों को अच्छे से आपने क्लियर करना है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका फेस हमने कैसा क्लियर किया है। ये हमारे लड़कों ने किया है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। हाउसिंग देख रहे हैं, हाउसिंग में किसी किस्म की कोई चाल नहीं है। ठीक है, अब आपको ये हाउसिंग वो जो हाउसिंग की दूसरी साइड है वो दिखाता हूँ। बेसिकली ये बास्केट होती है पूरी की पूरी कंप्लीट ना, ये बास्केट है इसकी, दिखाया। अब ऐसा नहीं है मोटरसाइकिल खोला आपने और क्लच प्लेटें ली और डाल दी, ऐसा नहीं है। अब उसमें देखने वाली चीज़ें भी आप लोगों को दिखाता चलो, जिससे आप लोगों को फ्यूचर के अंदर इस बारे में पता रहे कि जब मोटरसाइकिल के ऊपर काम किया जाता है तो किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है। अब जैसे हमने क्लच प्लेटें डालनी है, तो क्लच प्लेट डालने से पहले सबसे पहले हम इसकी ये किनारे देख रहे हैं, आप लोग ज़रा सा करीब करके दिखाएं, इनको चेक करेंगे। इनके ऊपर किसी किस्म का कोई निशान तो मौजूद नहीं है, कहीं पे हाथ आपका फंस तो नहीं रहा, यहाँ कटी हुई तो नहीं है कहीं से। ये चीज़ें हम लोग नाखून से बाकायदा चेक करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं आप लोगों को दिखा दूँगा एक नज़र। ये देखें, ये मोटरसाइकिल की बास्केट जो है बिल्कुल क्लियर आप लोगों को विजिबल हो गई है। अब एक साइड हमारी क्लियर हो गई, अब दूसरी साइड से बास्केट को हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी साइड से चेक करने के लिए बास्केट की 2-3 जगह है,
जो आप लोगों को मद्देनजर रखें। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये बास्केट को आपने ऐसे साफ़ किया और यहाँ पे देखना है आपने किसी भी किस्म के सोल्स मार्क नहीं है, कहीं पे नाखून आपका नहीं अटक रहा। ये नाखून से चेक करने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है, इससे आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ जी कहीं के ऊपर भी आपका नाखून नहीं अटक रहा। ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, ये बहुत अहम चीज़ है और इसको आपको देखने और समझने की इसलिए ज़रूरत है कि अक्सर व बेशतर लोग इसी की बेवकूफ़ी की वजह से मोटरसाइकिल के अंदर क्लच प्लेटें अपनी ज़ाया करते हैं। अब ये देखने के अंदर स्प्रिंग आपको इस टेंशनर वाशर जो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही गया और बैठ गया। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इस वाशर को ऐसे बैठा देते हैं। कैसे? ऐसे। अब ये क्लच प्लेटें आपकी 110% जाके उड़नी ही उड़नी है। वजह ये है, ये वाशर जो बनाई गई है, ये आपको दिखाता चलूँ, ये देखें इधर से आके पूरी बैठ गई और इधर से आके पूरी बैठ गई और इसी वाशर को अगर आप ऐसे करके रखेंगे तो ये थोड़ी सी उड़ जाएगी इस जगह से। ये इसमें वीडियो में विजिबल अगर हो पाए तो। इसका बेसिकली इस वाशर का काम क्या होता है, ये प्लेट्स को ऊपर की तरफ धकेल के रखती है और जब हम लोग इसके अंदर बास्केट में प्लेट्स बिठा के और जब फिट करते हैं तो उसको फिक्स करके रखती है, यानी कि उसके अंदर वाइब्रेशन शोर को ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये टेंशनर वाशर दी गई होती है। अब आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ कि ये इधर से जगह को देखना है आपने, आपने इसके थ्रेड को अंदर जो बने हुए इनको देखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तब आ जाती है चौथी चीज़, क्या आपने जहाँ पे क्लच प्लेटें आपकी बैठती हैं इन जगहों को साफ़ करना है और इनको आराम से देखना है यहाँ पे गहरे कट तो नहीं है। देखिए क्लच प्लेट चलनी है तो ऑब्वियसली निशान तो आएंगे, निशान तो मौजूद होने चाहिए, लेकिन किसी भी किस्म का इसके अंदर कोई कट या गहरा कट मौजूद नहीं होना चाहिए। गहरा कट लगा होने की वजह से होता ये है आप लोगों के साथ कि आपकी क्लच प्लेटें वाइब्रेशन करती हैं और फंस जाती हैं, बाज़ों का स्टक हो जाती हैं और वो जल जाती हैं। तो ये इन चीज़ों का बड़ा ख्याल किया करें। खाली एक एक क्लच प्लेट डालने का आपको मतलब बारीक बीनी से तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी इन सारी चीज़ों को नहीं देखता। अब अंदर लाइएगा कटोरी की तरफ दानियार। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब इस कटोरे के अंदर भी हमारे को क्या चीज़ें चेक करनी होती है। ये बेसिकली इसकी कंप्लीट बास्केट है, इसको यहाँ से खोलेंगे, वाशर निकलेगा, मोड़ निकलेगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो बास्केट का हैंगर है बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर ये चीज़ देखने वाली होती है, इन जगहों पे क्लच प्लेट्स बैठी हुई हैं। देखें ये निशानात आपको दिख रहे हैं। अगर ये निशानात ज़रूरत से ज़्यादा गहरे होंगे, मतलब अभी तो ये नाखून में आ ही नहीं रहे, अगर ये निशानात गहरे होंगे तो उनके अंदर क्लच प्लेटें फंसने का मसला हो सकता है। और क्लच प्लेटें जो इसमें हल्की फुल्की मूव करती हैं, जब इनके अंदर निशानात ज़्यादा होते हैं तो फंस जाती हैं और फंसने की वजह से वो आपस में चिपक जाती हैं और आपस में चिपक जाने की वजह से होता ये है कि इन द एंड आप लोगों को प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि आपकी क्लच प्लेट जल जाती हैं और क्लच प्लेट्स प्रेशर प्लेट्स के साथ चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद वो जल जाती हैं और क्लच आप जब देखते हैं या तो हार्ड हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, फ्री हो जाता है, वो चलता नहीं है। तो ये छोटे छोटे इसके अंदर 2-4 काम थे मोटरसाइकिल के अंदर, लेकिन आप लोगों को जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के देने का मकसद मेरा ये है कि ज़ाहिरी तौर पे छोटे काम है लेकिन उनको करने का तरीकाकार क्या है। आज मैंने आपको क्लच प्लेट जब आप डाल लें तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है वो चीज़ें सिखाई हैं। इस और भी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, क्रॉस प्लेन R1 की बनाई हुई है और डिफरेंट बाइक्स के वीडियोस बनाए और उनमें वो चीज़ें मैंने बताई हैं जो यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को किसी ने नहीं बताई। हाँ अलबत्ता बाहर मुल्कों के अंदर गोरे बता रहे होते हैं आप लोगों को ये चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में ना इन चीज़ों के ऊपर अमल किया जाता, ना ये चीज़ें किसी को बताई जाती, क्योंकि बताई तो उस सूरत के अंदर जाएंगी कि जब ये चीज़ें लोगों को पता हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टडीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। आजकल उस्ताद शागिर्द का दौर है, ठीक है ना, जिसने 2 साल काम कर लिया वो तीसरे साल में बोलता है मेरे इतना बड़ा मैकेनिक पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं। तो खैर मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की, लेकिन हम लोग काम इस कैलिबर का कर रहे हैं कि अगर बाहर मुल्क से आके गोरा भी हमारे को देखे तो बोले कि हाँ यार ये लोग SOPs का ख्याल रख रहे हैं और स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।